अच्छा, सत्यपाल मलिक जी ने क्या बोल दिया? सत्यपाल मलिक जी ने बोल दिया कि जब पुलवामा हुआ तो उसमें हमारी लापरवाही थी, और जब पुलवामा हो गया तो मुझे बोला मलिक साहब बोलना मत किसी को, ये चुपचाप दबा के रखना कि बात क्या थी, डोंट टेल एनीबॉडी। ये बात सत्यपाल मलिक साहब कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने भी बताई मुझे, और श्री अजीत डोवाल जी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उन्होंने भी बात बताई। अब मैं आपको दो तीन बातें बताता हूं सत्यपाल मलिक जी के स्टेटमेंट के बारे में। कुछ बातें बड़ी, कुछ बातें छोटी, जिससे मैं ये प्रूव करूंगा, ये मैं साबित करूंगा। कुछ बातें बड़ी छोटी हैं, आप बोलेंगे मेजर साहब इसका क्या लेने देना, आप मुद्दे पे पूरा बताता हूं आपको खेल। ठीक है, ये पूरा गेम कैसे। सबसे पहले इन्होंने बोला कि ये हादसा हुआ, ये अटैक हुआ, मोदी जी जिम कॉर्बेट पार्क में थे उस वक्त और उनसे संपर्क नहीं किया जा सकता था। अच्छा, मैं दो आपको बातें बताता हूं। मोदी जी जिम कॉर्बेट पार्क में थे, ये बात सच है, ये बात सच है, इस कोई डाउट नहीं कर सकता। लेकिन ये कहना कि फिर मोदी जी किसी ढाबे पे गए और लैंडलाइन से कॉल करा, मोदी जी ढाबे पे गए। मैं एक बात बताता हूं कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज प्रोटेक्टेड बाय द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। जो एसपीजी है ना, एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के हाईली ट्रेन्ड कमांडोज मोदी जी के साथ 24 घंटे रहते हैं। मनमोहन सिंह जी के साथ भी थे, उसके पहले जो भी था, मतलब राजीव गांधी एंड लेटर, राजीव गांधी एंड लेटर, एसपीजी ना हर एक प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करा है। अगर कल मोदी जी बोलें कि मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पे खड़ा हूं और यहां से जरा फोन लगाना, मुझे जो बाइडेन से बात करना है, एसपीजी वहां से कॉल लगाएगी। दे आर आर्म्ड विथ सैटेलाइट फोन्स, राइट। देखो, मैं एक बात बताता हूं कि मैं मलिक साहब की बड़ी इज्जत करता हूं, हमारे बड़े हैं, गवर्नर रह चुके हैं, और सिर्फ जेएनके के नहीं, और कई स्टेट्स के भी गवर्नर रह चुके हैं। सर थोड़ी सी कम छोड़ते अगर आप, तो हमें अच्छा लगता, थोड़ी सी कम छोड़ते। ये कहना कि हाउ कैन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बी आउट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर अ फ्यू आवर्स, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बात मैं जानता हूं खुद कि एसपीजी वालों के पास सैटेलाइट फोन्स होते हैं। अरे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास तो अपनी खुद की सैटेलाइट्स है वहां पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इन स्पेस कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। आपको लगता है पीएम को इससे फर्क पड़ रहा हो जिम कॉर्बेट पे हैं, वो समुंदर के बीचों बीच हो, वहां से से मुझे कॉल लगाओ, वहां से कॉल लगेगी। उनके साथ पूरा उनका ऑफिस चलता है, एंड ही इज कनेक्टेड 24/7 हाई स्पीड इंटरनेट। आप जो बोलिए वहां पे है, जो बोलिए, आप जिस चीज की बात बोलिए दैट इज अवेलेबल। एम्बुलेंस से लेकर, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर, डॉक्टर से लेकर, कमांडोज से लेकर, काउंटर असॉल्ट टीम से लेकर, आपके कम्युनिकेशन एक्सपर्ट से लेकर, जैमिंग से लेकर, जो रेडार की जैमिंग करते हैं, मैं दसियों चीज और गिना सकता हूं। यह कहना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बातचीत ही नहीं हो पाई और फिर एक ढाबे से जाके उन्होंने मुझे कॉल करा, यह बिल्कुल बेबुनियाद बात है, और यह मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं लोगों को एसपीजी में। ठीक है, मैं जानता हूं लोगों को एसपीजी में जिस लेवल की, ही इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोटेक्टेड पीपल ऑन अर्थ। यह मैं मानने को तैयार ही नहीं है, बिल्कुल यह गैस है, ये हीलियम, ये मलिक साहब ने छोड़ दिया हवा में एक गुब्बारा। ठीक है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। अच्छा, दूसरी चीज ये कहते थे कि ये अटैक इसलिए हुआ क्योंकि सीआरपीएफ ने 5 जहाज मांगे थे। सीआरपीएफ ने 5 जहाज मांगे थे और होम मिनिस्ट्री ने मना कर दिए। अगर सीआरपीएफ को ये 5 जहाज मिल जाते तो ये अटैक नहीं होता। अगर सीआरपीएफ को ये 5 जहाज मिल जाते तो ये अटैक नहीं होता, राइट। ये कहना है सत्यपाल मलिक जी का। एक तो ये आर्ग्यूमेंट ही बेबुनियाद है पूरी। फिर ये कहते हैं कि साहब अगर मुझसे मांगते तो मैं कहीं ना कहीं, सर आपके पास 5 बस नहीं है, आप 5 जहाज की बात कर रहे हो। ठीक है, इमोशनल होकर बातें करना और अपनी नेतागिरी चमकाना कि किसी तरीके से मुझे टिकट मिल जाए और मैं कुछ बन जाऊं, गवर्नर बनने के बाद भी उपराष्ट्रपति बन जाऊं, राष्ट्रपति बन जाऊं। सर ऐसे सत्ता की भूख में ये सब चीजें आप गलत बयान मत करिए। आप मोदी जी के खिलाफ बोलिए, ये आपका हक है, ठीक है, लेकिन आप साफ सफेद को काला, काले को सफेद कर रहे हैं। कम ऑन। अब मैं कुछ सच्चाइयां बताता हूं कश्मीर के बारे में, क्योंकि आप सर गवर्नर रह चुके होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर कश्मीर के, लेकिन आप कभी मिलिट्री कॉन्वॉय में ट्रैवल नहीं करे। वो मैं कर रहा हूं, और मेरे साथ कई हजारों अफसर और कई लाखों जवान ट्रैवल करें, जेसीओ साहिबान ट्रैवल करें, और जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है और बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं आपको बताता हूं सच क्या है। आपने बोला साहब मुझसे जहाज मांग लेते तो मैं दे देता। अव्वल आपके पास कोई जहाजबाज नहीं है, ठीक है, यह बात आप क्लियर कर लीजिए कि आपके पास कोई जहाज नहीं है। मैं कहीं से भी, कहीं से क्या, आपका बॉस कौन था?
Who was the boss of the Lieutenant Governor of JNK? Everybody knows it is the Home Minister of India, Amit Shah ji. He is your boss. तो बॉस को ही तो बोलते हैं आप, बॉस को ही तो बोलते हैं। दूसरी चीज, एक तो ये दूसरा झूठ आपका, एक तो वो कि ढाबे से फोन करा था, ये दूसरा। तीसरी चीज, आपने बोला साहब इसमें कि जो बड़ी कॉन्वॉय की मूवमेंट होती है वो कभी रोड से नहीं होती। आपको किसने बताया? बड़ी कॉन्वॉय की मूवमेंट रोड ही से होती है। बड़ी जो कॉन्वॉयज होती हैं या बड़े जब तादाद में लोग मूव करते हैं, ये रोड ही से मूव करते हैं। और अब मैं आपको बताता हूं, ये दोस्तों नक्शा देखिए आप, और ये रूट देखिए जम्मू से श्रीनगर का। ये देख रहे हैं पट्टी जा रही है जम्मू से श्रीनगर। देखिए बात यह है ना कि जब एक हादसा हो जाता है ना तो सब लोग सोचते हैं कि इसका मैं कैसे फायदा उठाऊं, इसका मैं कैसे फायदा उठाऊं। और माननीय गवर्नर साहब, पूर्व गवर्नर साहब मुझे कहना चाहिए, ये अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। इन्होंने इंटरव्यू दे दिया, ठीक है, और वो जो जर्नलिस्ट था, ठीक है, करण थापर, वो जो जर्नलिस्ट था, मुझे नहीं लगता कि उसको भी सही स्टोरी पता होगी। फौजी का बेटा, उसको पता होना चाहिए, दीज आर बेसिक्स। पर अगर उसको नहीं पता होगी तो उसको तो मजा चाहिए यार, वो तो वायर का, उसको तो मजा चाहिए। मैं किस तरीके से अपनी टीआरपी ऊपर करूं, या किस तरीके से अपनी व्यूअरशिप बढ़ाऊं, या किस तरीके से अपनी रीडरशिप बढ़ाऊं, दैट्स ऑल। उसको तो वही चाहिए। अब मैं आपको सच बात बताता हूं, ये रोड देख रहे हैं ना जो मैप पे, जम्मू से श्रीनगर की रोड। आपने हिंदी में पढ़ा है रिक्त स्थान की पूर्ति, आपने पढ़ा होगा, फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं इसको अंग्रेजी में, रिक्त स्थान की पूर्ति। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, साफ सीधी बात है, उस रोड से अगर हमारे फौजी नहीं जाएंगे और हमारे फौजी हवाई जहाज से जाएंगे, जो कि आजकल की तारीख में जा रहे हैं और गलत जा रहे हैं, अगर आपके फौजी उस सड़क पे नहीं रहेंगे तो उस सड़क पे फिर कौन रहेगा? वो भी तो जमीन का टुकड़ा है। आप एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं ना कश्मीर में, आप एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं वैली में। आप उस सड़क पे नहीं है तो उस सड़क पे आतंकवादी होगा। अगर उस सड़क पे सीआरपीएफ और भारतीय सेना नहीं है तो उस सड़क पे लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद होगी और हिजबुल मुजाहिदीन होगी, पाकिस्तान के टेररिस्ट होंगे उस सड़क पे। आप, एक जमीन है, आप समझ लीजिए एक प्लॉट है, खाली प्लॉट, ये आपका प्लॉट है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, मैं कश्मीर को प्लॉट नहीं कह रहा, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बात बता रहा हूं। ये आपका खाली प्लॉट है, आपने इसको खाली छोड़ दिया, इस पे आके कोई और कब्जा कर लेगा। ये नेचुरल सी बात है, भारत में होता है, लोग कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्थ में बड़ा कॉमन है, साउथ के बारे में और महाराष्ट्र के बारे में मैं जानता नहीं हूं, लेकिन नॉर्थ में कॉमन है ये। आपने प्लॉट खाली छोड़ा, लोगों ने देखा, लोगों ने फट से कब्जा कर लिया, इसके ऊपर कर दिया कब्जा, डन। आप ये कह रहे हैं सत्यपाल मलिक जी कि साहब ये जो पूरा मामला है, ये जो पूरा मामला है, इसमें ये अटैक होता ही नहीं अगर हवाई जहाज से जाते। अच्छा चलो, ये तो आपको मैंने तीसरी बात पे एक्सपोज कर दिया। मैं खुद कॉन्वॉय में जा चुका हूं, जम्मू से श्रीनगर जा चुका हूं, ठीक है। एक दो बार हमें हवाई जहाज पे लिफ्ट मिल गई थी, राइट, लेकिन हर रोज, हर समय तो नहीं मिलती। और हवाई जहाज AN-32 छोटे छोटे, अब IL बाद में बड़े बड़े भी चलने लगे, हमारे टाइम पर तो छोटे छोटे हवाई जहाज चलते थे। लेकिन ये पूरी कश्मीर का मूवमेंट, इट इज 95% बाय रोड ओनली, इट इज बाय रोड ओनली सर। ये कौन सा आप चूरन खिला रहे हैं झूठ बोल के ये करण थापर की शो पे कि मैं ऐसा होता तो मैं ये बकरी वाला मैं। नो सर, नो, यू आर रॉन्ग, आई डिसएग्री विथ यू। आप गलत बात बोल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार के साथ हैं, मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं आप बेबुनियाद गलत झूठ बोल रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूं आपको। जो कॉन्वॉय होती है, जवान तो कॉन्वॉय में जाएगा, अफसर तो कॉन्वॉय में जाएगा। अच्छा चलिए, सत्यपाल मलिक जी की बात